हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगेन हम ये वीडियो में देखेंगे कि कैसे इजी ट्रिक्स है हम लोग वोकेबलरी को याद रखें। और यहाँ पे जो भी वोकैब्स है वो सारे वोकैब्स का मतलब सिखाने का पर्पज़ आपको यही है बस कि कैसे आपको ये सारे वो सब सीनो और एंट्रो में यूज़ कर सकते हैं या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी यूज़ कर सकें। और ये जो तीनों पर्टिकुलर चीज़ें हैं ये आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम के लिए देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आना तो चाहिए ही चाहिए। और बैंकिंग में भी सीनो और एंट्रो का क्वेश्चंस पूछता ज़रूर है। ठीक है, तो इसमें ये जो वीडियो है आप देखिए। अब आई होप कि आपको ये अच्छा लगे। आगे बढ़ते हम लोग। जो मेरा फर्स्ट स्लाइड है वो फर्स्ट स्लाइड में मैं किसके बारे में बात की हूँ। फर्स्ट क्लू इज वर्ड दैट इज BAR और BARO। मतलब ये जो वर्ड है ये BAR से भी स्टार्ट हो सकता है या फिर BARO से भी स्टार्ट हो सकता है। और जिसका मीनिंग एक्चुअली क्या है, प्रेशर और वेट है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर और वेट मीनिंग है BAR का, जो इससे फर्स्ट वर्ड है वो क्या है एक्चुअली, बैरिक। Barrack means word pertaining to weight. Pertaining means word that is relating to weight. ओके अगर आप बारीक जो यहाँ पे लिखा है वर्ड उसको आप देखेंगे डिक्शनरी में, हालांकि ये वर्ड आपको डिक्शनरी में नहीं मिल सकता, अगर आप गूगल पे सर्च करें ये वर्ड आपको जरूर मिलेगा। देन नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज बैरोमीटर। बैरोमीटर इज अ वेरी कॉमनली वर्ड। हम इसको बहुत जन को पता भी है वर्ड क्या किसके लिए यूज होता है। दिस पर्टिकुलर वर्ड इज यूज टू मेजर प्रेशर। एक्चुअली प्रेशर नापने का ये लाइक इंस्ट्रूमेंट है दैट इज सेड टू बी बैरोमीटर। तो आपको पता चला यहाँ पे BAR से दो वर्ड है, एक क्या है बारिक और दूसरा क्या है बैरोमीटर। सो नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज बेलिकोस। बेलिकोस इज वर्ड यहाँ पे मैं लिखी हूँ ऊपर पे BLL या फिर BELLI। ये जो है ये किसको रिलेट करता है, वॉर को रिलेट करता है। सो जो फर्स्ट वर्ड है इसका क्या है, दैट इज बेलिकॉस। और बेलिकॉस का मीनिंग क्या है, वॉर लाइक सिचुएशन। या फिर आप बेलिकॉस मतलब जैसे कि मैं ये बोल सकती हूँ कि उसका जो मतलब ये बिहेवियर है, या फिर मैं इससे बोल सकती हूँ कि लाइक बेलिकोस यंग ऑफिसर। ओके, मतलब वो रेडी टू फाइट, फाइट करने के लिए रेडी है, उस टाइप का यंग है। Next one is word that is belligerent. Belligerent is said to be a word that ready to fight, जिसका मीनिंग क्या होता है, hostile. Okay? Belligerent जैसे कि मैं बोली कि वो मेरे से एक belligerent टोन पे बात किया, और belligerent टोन मतलब बहुत aggressively बात किया मेरे साथ। Okay? Next one is word that is rebel. Rebel is said to be a person who opposes or fights. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाइक रेबल का दूसरा मीनिंग ये भी होता है मैवरिक। एक्चुअली मतलब जिसका सोच अच्छा है, जो चेंजेस लाने में बिलीव करता है, उसको भी हम लोग रेबल बोल सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज antebellum. Antebellum is what, ANT that stands for before, and BELL it stands for war. तो word का मीनिंग क्या हो गया, बिफोर war. The next one is word that is postbellum. Postbellum is said to be after war. पोस्ट का मीनिंग आफ्टर होता है। ओके, तो आपने देखा ये स्लाइड में BAR को यूज करके मैं कुछ दो वर्ड लिखी हूँ, BELL को यूज करके मैं कुछ 5 वर्ड लिखी हूँ। बस आपको क्या याद रखना है, कुछ वर्ड्स, बस आपको ये वर्ड तो नहीं, ये प्रीफिक्स को याद रखना है। और आप जहाँ भी ये पर्टिकुलर प्रीफिक्स को देखें, न्यूज़पेपर में या बुक्स में या नॉवल में, उसको रिलेट कीजिए। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ क्योंकि वोकैब इस लाइक ये एक दिन वाला प्रोसेस नहीं है। ये आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि आप रात भर पढ़ के चले गए और एग्जाम में लिख के आ गया, पास हो जाओगे। मतलब इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, यू हैव टू एक्वायर इट। आपको सीखना होगा इसको। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट जो क्लू है वो क्लू क्या है, BENE या फिर BON से भी कभी कभार ये स्टार्ट होता है। और BENE और BON ये दोनों ही प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है, गुड हो सकता है या वेल हो सकता है, फेवरेबल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको BENE को देख के दिमाग में फटक से क्या आना चाहिए, वर्ड दैट इज बेनिफिशियल। यस, दैट इज वर्ड बेनिफिशियल। बेनिफिशियल हम लोग बोलते हैं तुरंत दिमाग में आता ही है। तो बेनिफिशियल का जो मीनिंग है वो क्या है, एक्चुअली प्रोड्यूसिंग अ गुड इफेक्ट। और मुझे इसका मीनिंग उतना भी लाइक एक्सप्लेन करना मैं नेसेसरी नहीं सोचती। द नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट थोड़ा सा अच्छा वर्ड हुआ, लाइक कंपैरिजन टू बेनिफिशियल। बेनिवोलेंट हम लोग
लाइक कभी कभार ऐसे यूज़ करते हैं, मतलब अगर आपको बोलना है कि हाँ वो बहुत काइंड हार्टेड है या फिर काइंड पर्सन है, तो बेटर रादर साइंग काइंड यू स्टार्ट साइंग बेलिवोलेंट। और जिसका मतलब सिमिलर मीनिंग ये भी होता है, दैट इज जेनरस। आप जेनरस बोल सकते हो, ग्रेगरियस भी होता है एक सिमिलर वर्ड, मागनिमस भी बोल सकते हो। ये सारा बेनिवोलेंट का सिमिलर होगा। Then next one is what, that is benefactor. Benefactor is what, that a person who helps, especially कोई मतलब financial institute जो help करता है उसको क्या बोला जाता है, benefactor. Then next one is what, that is benediction. Benediction is a like very simple meaning, जिसका meaning क्या होता है, blessing. तो blessing आप सोच रहे होगे कि blessing तो good well के साथ अच्छा नहीं हुआ, but अगर आपको कोई bless कर रहा है तो फिर आपका क्या अच्छा के लिए, तो like well he is a well wisher for that, he that reason he is wishing you or blessing you. तो आप पे blessing कहीं ना कहीं good और well के साथ related है. Okay, the next one is word, that is the word is what, benign. Okay, benign means word that is kind. Simply benign means word kind. काइंड के लिए वर्ड आप यूज कर सकते हैं. मैं यहाँ पे एक बात आपको बोलना चाहूंगी जरूर, वो ये है, लाइक व्हेन एवर यू आर एड्रेसिंग समवन, या फिर तो आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा, कोई ना कोई तो काइंड होगा ही होगा आपके लाइफ में. तो लाइक डोंट से काइंड, स्टार्ट सेइंग वर्ड बेनिवोलेंट या फिर स्टार्ट सेइंग वर्ड जनरस. इन दिस वे यू कैन मेमोराइज दिस वर्ड्स एक्चुअली, नथिंग एल्स. सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज बोनांजा. बोनांजा इज ऑल्सो फेमिलियर वर्ड. कहीं कहीं तो शॉप के दुकान के नाम भी लाइक बोनांजा पे लिखा रहता है ऑलरेडी. ठीक है. सो जो बोनांजा है उसका मीनिंग क्या होता है कि लाइक अ सडन हैपनिंग दैट गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज सेड टू बी दिस. एंड यहाँ पे आप लाइक कोई कोई जब वहाँ पे आप कम्पिटिटिव लाइन पे हो आप लोग, अगर आप किसी का टेस्ट सीरीज परचेज करते हो या फिर कोई इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो लाइक मंथ एंड में वो लोग क्या करते हैं, आपको कुछ देते हैं, लाइक फीस कम करते हैं, एट अ टाइम करा देते हैं. तो दैट इज लाइक दैट टाइम यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड एक्चुअली. ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है. नेक्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज बी आई, और या फिर ये बी आई से स्टार्ट हो सकता है, नहीं तो बी आई एन से भी स्टार्ट हो सकता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, टू और ट्वाइस होता है. ओके. सो अब इसको देख के आप लिटरली सोच ही रहोगे कि मैं कौन सा वर्ड्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, एंड दैट टू समहाउ आप समझ ही गए होगे. बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगी इसमें कुछ वर्ड्स जो है वो इजी है, बट कुछ वर्ड्स ऐसे भी है जो कि आपको पता नहीं होगा. ओके. सो जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे मेरा, वो क्या है, biannual. Biannual is word that is happening twice a year. Okay. The next one is word that is bilateral. So bilateral is word involving two sides. टू साइड, जैसे कि आपको पता होगा प्रेजेंटली इंडिया और चाइना का जो भी इशूज चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो सारे किसको रिलेट करके चल रहे हैं, दैट इज लाइक इंडिया का जो इशू है वो कौन से इशू है, दैट इज अ बायोलेटरल इशूज गोइंग ऑन. द नेक्स्ट वन इज वर्ड that is a bifurcate. Bifurcate is what, that means yeah, you can say split or divide into two. Okay, split or divide into two, that is said to be bifurcate. और ये जो बाइफॉकेट है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक वर्ड सेंटेंस बोल लेती हूँ, आपको इजी होगा और समझने के लिए भी. द रोड बाइफॉकेटेड, मतलब यहाँ पे जो रोड है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. ओके. यहाँ पे मैं वर्ब लिखी हूँ और इसका नाउन भी हो सकता है, या नाउन या एडजेक्टिव फॉर्म भी हो सकता है. बस मैं तो एक ही वर्ड बताऊंगी, बट आप बाकी वर्ड्स आपको रिलेट करने हैं. देन नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज bicuspid. Bicuspid is said to be what is having 2 points. 2 points actually. जैसे कि मान लीजिए कि लाइक आपका टीथ का 2 पॉइंट है, या फिर कोई लीप्स पत्ता पत्ता का 2 पॉइंट है, लाइक ऐसे बोल सकती हूँ, लाइक बाइकॉस्पिड लीप्स, पत्ते में 2 पॉइंट है, ऐसे भी आप बोल सकते हो. देन नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज बिगामी. बिगामी इज वर्ड दैट इज हैविंग 2 wives. Like like a monogamy is a word that must person have like married for one time. Likewise bigamy is said to be word person married for 2 times. Polygamy is said to be person is married more than one time. Okay. So let's आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज बायो. आई थिंक ये कंप्लीट में हम लोग जितने भी बारे में बात किए, बायो इज अ वेरी इजी एंड फेमिलियर क्लू दैट ही नो.
ओके बट फिर भी मैं बता देती हूँ आप लोग को, क्योंकि मेरा जो आज का टॉपिक है और उसमें मैं स्पेसिफाई भी ऑलरेडी की हूँ कि लो से हाई जाना है हमें। तो बायो का मीनिंग क्या है एक्चुअली? लाइफ। यू नो बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेड टू बी बायोलॉजी। देन बायोग्राफी, किसी के भी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? बायोग्राफी। नेक्स्ट वन इज बायोनिक्स। बायोनिक्स इज वर्ड, इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन और मेनली किस टाइप का एप्लीकेशन है? बायोलॉजिकल प्रिंसिपल से लेके, जो कि किसके साथ डील करता है एक्चुअली? इंजीनियरिंग सिस्टम्स के साथ डील करता है। द नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज बायोटिक। बायोटिक इज वर्ड रिलेटिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोटिक इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट, दैट मीन्स इसका बहुत से लाइक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हैं और इवन गर्ल्स भी और बॉयज़ भी लाइक। तो फिर उसका नाम रखने का मीनिंग एक्चुअली क्या है? दैट मीन्स रिलेटिंग टू लिविंग थिंग्स। The next one is word that is a symbiotic. Symbiotic is word that means relating to relationship of mutual benefit. या otherwise you can also say that is dependent. Dependent भी आप बोल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं अब आपको एक सेंटेंस बता रही हूँ। लाइक अगर मैं ऐसे बोलूँ, some partners attempt to maintain their relationship by being symbiotic. आप समझ रहे होंगे कि कुछ पार्टनर्स जो है वो अपना रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं लाइक कैसे? जैसे कि एक दूसरे डिपेंडेंट होके। ओके ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट? दैट इज बिब्लियो। बिब्लियो और बिबली जिस किसके साथ रिलेट करता है? बुक के साथ रिलेट करता है। सो जिसमें मैं बिब्लियो को रिलेट करके 3 वर्ड्स लिखी हूँ। फर्स्ट वर्ड क्या है? बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? यू नो लाइक ऑल लिस्ट ऑफ राइटिंग्स, ऑल्सो यू कैन से a list of documents or books that are used for any source actually, any source or that can be used for any document actually. Okay, next one is what? That is bibliophile. Bibliophile like PHIL, that this particular prefix मैं अपने पहले वीडियो में भी बोली हूँ आपको कि PHIL is related to love. love के लिए लिखा रहता है। So like someone loves book is said to be bibliophile. The next one is what? That is bibliomania. Mania is somebody is crazy, somebody is obsessed for something, that is said to be mania. So crazy for books is said to be bibliomania. आपने देखा यहाँ पे लाइक मैं 3 वर्ड लिखी हूँ, बट यहाँ पे बहुत से वर्ड हो सकते हैं, जैसे कि बिब्लियोग्राफर आप बोल सकते हो, बिब्लियोफोलिक बोल सकते हो, और भी बहुत वर्ड हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखी। और ऐसे नहीं कि सारे यहाँ पे बोलना पॉसिबल है, मैं आपको कुछ हिंट बता रही हूँ, बस अब वो हिंट्स को याद रखिए। नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज एब्रीविएट। एब्रीविएट मीन्स वर्ड मेक शॉर्टर। सो मेक शॉर्टर मतलब छोटा करना, कम करना। जैसे कि हम लोग स्कूल में प्रीसी राइटिंग पता था हमें, तो लाइक कुछ बहुत से कैसे जैसे है और ऐसे को हम लोग छोटा करके लिखना है, दैट इज टू बी एब्रीविएट। और यू कैन से लाइक ब्रीफ, ब्रीफ भी बोलते हैं हम लोग उसको। एब्रीविएट इज अ वर्ब एक्चुअली, बिकॉज उसके लास्ट में ई है। नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मीन्स वर्ड दैट इज द एक्ट ऑफ shortening and nothing else. Okay, then next one is word that is brevity. Brevity is a word that is preference. It's a noun actually. ITY means it is a noun actually. So यहाँ पे आप देखें कि कैसे बिब्लियो और ब्रेव में दोनों, बिब्लियो इज रिलेटेड टू बुक एंड ब्रेव इज रिलेटेड टू शॉर्ट। और भी बहुत से वर्ड में आप ब्रेव लिखा होगा, BREV, then you can relate also. So if you like this video, please do like and subscribe to my channel, and that will inspire me to make some more videos.